हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर मेंटोर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। मेरे प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new chapter from your English grammar book, chapter number 14, and the name of the chapter is relative pronouns. प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं। ऑलराइट, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दोज जॉइन द डिस्क्राइबिंग पार्ट्स विद द नाउन। जो ऐसे वर्ड्स डिस्क्राइबिंग पार्ट्स को नाउन के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को। आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा, इट्स माई फेवरेट फूड, यानी कि मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट फूड है। आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा विच इज़ माई फेवरेट फूड, यानी कि मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट फूड है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर विच यूज़ किया गया है। बेसिकली इट इज़ कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर। I have found the pen, I lost the pen, यानी कि मुझे पेन मिल गया है जो खो गया था। I have found the pen which I lost, यानी कि मुझे पेन मिल गया है जो मैंने खो दिया था। I have a sister, she is 7 years old, मेरी एक बहन है और वह 7 साल की है। I have a sister who is 7 years old, जो कि 7 साल की है। I eat in the hall, it's always very noisy. So I eat in the hall where it is always noisy, जहाँ पर हमेशा बहुत शोर रहता है। So these are the students, their exercise are done well, यानी कि ये स्टूडेंट्स हैं और उनकी एक्सरसाइज हो गई है। तो आप कैसे कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंसेस को? These are the students whose exercises are done well, जिनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। So in these sentences that, which, who, whom and whose are relative pronoun। तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी क्या हैं? आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं। मूविंग अहेड, अ रिलेटिव प्रोनाउन डज द फॉलोइंग टू थिंग्स। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं बच्चों? दो चीज़ें करते हैं। पहले देखते हैं, इट कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स। सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो इट डज द वर्क ऑफ अ कंजक्शन। तो जब भी ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये किसका काम कर रहे हैं बच्चों? एक कंजक्शन का काम कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में हम कंजक्शंस के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ कंबाइनिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। अभी के लिए केवल आप इतना समझिए, कंजक्शन वर्ड्स जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। सेकेंड, इट डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन। ये एक प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ गर्ल हु वॉज अ गुड सिंगर एंड डांसर। मैं एक लड़की से मिली जो कि बहुत अच्छी सिंगर और डांसर है। तो इन दिस सेंटेंस द रिलेटिव प्रोनाउन हु कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स। हु क्या कर रहा है बच्चों? हु यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। आई मेट अ गर्ल एक सेंटेंस हो गया कि मैं एक लड़की से मिला। नाउ वॉज अ गुड सिंगर एंड डांसर, ये एक दूसरा पार्ट हो गया, ये एक डिस्क्राइबिंग पार्ट है। और यहाँ पर जो गर्ल है वो एक नाउन है। तो नाउन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है बच्चों? हु वर्ड कनेक्ट कर रहा है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द नाउन गर्ल कॉल्ड इट्स
एंटीसीडेंट। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या है बच्चों, गर्ल एक नाउन है एंड द रिमेनिंग पार्ट वी कॉल द डिस्क्राइबिंग पार्ट। ऑलराइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से दो काम करता है। सबसे पहले तो ये दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और ये एक कंजक्शन का काम करता है। सेकेंडली ये एक प्रोनाउन का काम भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल अंडरस्टैंड यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम क्या देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है हु को हम कहाँ पर यूज करेंगे, हु इज जनरली यूज्ड फॉर पीपल ओनली। प्रीवियस क्लास में भी हमने इस बारे में बात की थी बच्चों, हु को आप केवल पीपल के लिए यूज़ करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल हु कॉल्ड यस्टरडे वॉन्ट टू बाय द हाउस, यानी कि कल जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वो एक घर खरीदना चाहता है। हुज द पजेसिव फॉर्म ऑफ हु, हुज क्या होता है बच्चों, हु की एक पजेसिव फॉर्म है। पजेसिव का मतलब क्या होता है, टू शो द पोजेशन, यानी कि बिलोंगिंगनेस और वी ऑल कैन से ऑनरशिप। ऑलराइट, इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करेंगे विच की। विच को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर एनिमल्स। विच को आप या तो केवल एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे या फिर थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। और थिंग्स क्या होती हैं बच्चों, थिंग्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ दिस इज़ द कार विच माई अंकल बॉट, ये कार है जो कि मेरे अंकल ने खरीदी है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, दैट इज़ यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। अब हम दैट को कहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों, पीपल और थिंग्स दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ही दैट इज़ कनेक्टेड इज़ रियली रिच। आई नो द टाउन दैट शी लिव्स इन, मुझे वो टाउन पता है जहाँ वो रहती है, मैं उस टाउन के बारे में जानता हूँ। सो अब बात करेंगे वॉट के बारे में। वॉट को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वॉट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ओनली। वॉट को केवल आप थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट, इसे किसी भी हम एंटीसीडेंट के बिना ही यूज़ करेंगे। इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट विच, ये किसके इक्वल है बच्चों, ये दैट विच के इक्वल है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो आई से वॉट, यानी कि आई से दैट विच आई मीन, यहाँ पर वॉट किसके इक्वल है, दैट विच के इक्वल है। वॉट का मतलब है दैट विच। सेकेंड वी हैव what is equals to that which you need is a good meal, that which all you need a good meal, आपको बस किसकी ज़रूरत है, एक अच्छी मील की ज़रूरत है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को रिलेटिव प्रोनाउंस समझ आए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या करते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, एज अ कंजक्शन वर्क करते हैं और ये एज अ प्रोनाउन भी वर्क करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उन पर्टिकुलर वर्ड्स को हम कहाँ कहाँ पर और किसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं। सो ब्रिंग मी द बुक्स डैश आर लाइंग ऑन द टेबल, विच आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, आप सभी यूज़ करेंगे विच का। आई लव चिल्ड्रन डैश आर ओबीडियंट, आई लव चिल्ड्रन हु आर ओबीडियंट, यानी कि मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है जो बहुत ही ओबीडियंट हैं। ऑलराइट, यानी कि हु आर ओबीडियंट। नेक्स्ट, आई नो द वुमेन डैश हस्बैंड इज सिक,
आई नो द वुमेन हुज हस्बैंड इज सिक, जिसका हस्बैंड बीमार है मैं उस वुमेन को जानता हूँ। शी इज़ द गर्ल डैश वॉन द कॉम्पिटिशन, शी इज़ द गर्ल हु वॉन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? हु। द वॉच डैश यू गिफ्टेड मी इज़ वेरी कॉस्टली, द वॉच विच यू गिफ्टेड मी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे विच, यानी कि वह घड़ी जो तुमने मुझे दी थी दैट इज़ वेरी कॉस्टली, वह बहुत ही कॉस्टली है। आई से डैश आई मीन, आई से व्हाट आई मीन। ऑलराइट, मैंने कहा जो कि मैं मीन करता हूँ। आई होप प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ यू ऑल हैव टू फिल द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस हियर। Move to the second question. Join the given sentences using suitable relative pronouns. अब आपको क्या करना है? दो sentences को join करना है using the relative pronoun. The tiger is a wild animal. It runs very fast. The tiger is a wild animal which runs very fast. जो बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे विच रन्स वेरी फास्ट। आई सो अ कार, इट वॉज ब्राइट ऑरेंज, आई सो अ कार विच वॉज ब्राइट ऑरेंज। यहाँ पर भी आप क्या यूज़ करेंगे बच्चों? आप यूज़ करेंगे विच प्रोनाउन का। दिस इज़ माई क्लासमेट, ये मेरी क्लासमेट है। आई वॉज टॉकिंग ऑफ हिम, मैं उससे बात कर रहा था। दिस इज़ माई क्लासमेट whom I was talking of him। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन होगा बच्चों वो क्या होगा? whom। Now there is the boy, his dog ran away। वह लड़का है जिसका जो कुत्ता है वो भाग गया है। There is the boy whose dog ran away। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे whose। Alright, whose who की एक possessive form होती है, आप सभी को याद होगा। द लास्ट टू सेंटेंसेस मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी खुद से इन सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। अब हम आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर भी आपको करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं। अ स्काई क्रैपर इज अ टॉल बिल्डिंग विच यू कैन सी इन बिग सिटीज़, जो कि तुम बिग सिटीज़ में देख सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन होगा बच्चों विच। नेक्स्ट, एलिशिया इज टॉकिंग टू समवन हु इज़ हर बॉयफ्रेंड। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हु। अ डॉक्टर इज अ पर्सन हु एग्जामाइन्स एंड प्रिस्क्राइब्स पेशेंट्स। ऑलराइट, a tree is a tall plant which gives oxygen to the atmosphere। हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग्स के लिए विच यूज़ करते हैं। किसी भी पीपल की बात करेंगे तब हम हु यूज़ करेंगे, और जब भी किसी पर्सन की बात होती है अगेन हम हु यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात की गई है, बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, तब हम यूज़ करेंगे विच रिलेटिव प्रोनाउन। I hope मेरे प्यारे बच्चों it was very interesting chapter and interesting class as well as, तो please keep learning and keep practicing। मेरे प्यारे बच्चों that's all for today's class। I hope you enjoyed the class। Thank you so much for watching and learning with me। I will see you all in the next class। Till then keep learning and keep practicing।